जब हमारे घर में लल्ला होता, जब वो 1 साल का होता, जन्मदिन मनाते हैं ना। लेकिन हम सबके बीच में आज ठाकुर जी का, राम जी का जन्म होने लगा। और ये कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए आपका गांव नहीं, कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए हमें अयोध्या बनाना। जो कि मैंने आपको भी बताया कि जितना आनंद अगर वक्ता जिस भाव से आपको कथा सुनाना, उसी भाव से अगर श्रोता भी मिल जाए सुनने वाले, तो महाराज समय का पता नहीं चलता। आनंद ही आनंद कथा में आता है। लेकिन क्या करें महाराज, समय अपने रफ्तार में निकलता जा रही। कथा अनंत है, कथा एक समुद्र है, और इस समुद्र से हम आप कितना भी जल निकाल ले महाराज, सब कम है। एक से एक बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े संत हैं, फिर भी इस समुद्र को, इस ज्ञान के समुद्र को किसी ने समाप्त नहीं कर पाया। कथाएं ज्ञान है। आनंद तभी आता है कि जब आप घड़ी में टाइम ना देखें और मैं भी टाइम ना देखूं, तभी कथा में महाराज क्या करे, सब कुछ देखना। बोले शिवा के बिहरीलाल जय। अब मैं आपको बात बताती हूँ एक, ये समझिए कि जो मैं आपके सामने अभी बोल रही हूँ ना, ठाकुर जी की कृपा है कि मंच में आते ही बोलने लगती हूँ। लेकिन ये समझिए मेरी कल से इतनी तबीयत खराब हुई, जब से मैं यहाँ से गई इतनी मेरी तबीयत बिगड़ गई कि ये समझिए कि पूछो मत। सब लोग ये कह रहे थे कि आज कथा होगी या नहीं होगी, लेकिन कहते हैं नासी रोग हरी सब पीरा, जपन निरंतर हनुमान वीर। तो हनुमान जी महाराज तो सबसे बड़े डॉक्टर बैठे। हनुमान जी जानते हैं कि अगर हमें कथा सुननी है तो उनको ठीक करना पड़ेगा। नहीं महाराज, कथा में सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि जहां पर राम कथा होती वहां पर हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाते हैं। अरे मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई कि मैं ये समझिए डॉक्टर को आना पड़ा मुझे दवा देने के लिए। सब लोग कह रहे हैं, आंटी जी बोली जिसके घर में रुके हुए हैं, आंटी जी कह रही आज कथा मत करना। भैया कह रहे आज कथा कहती नहीं होगी, कथा तो डेली होगी, खंडित हो जाएगी अगर नहीं होगी एक भी दिन। हमने कहा अभी चिंता मत करो, शाम होने दो बस। बढ़िया स्नान किया, 2 बार भगवान का भजन किया, चालीसा का पाठ किया, बस यहाँ आए बोलने लगे। और घर में जाते तो आवाज ही नहीं निकलती, आवाज कहाँ गई, लगता समाप्त हो। तो कहते हैं जहाँ पर भगवान की कृपा होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा होती है, तो अच्छे अच्छे रोगी को निरोगी बना देते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। कहते हैं भगवान वो समा क्या बुझे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिस दीप को भगवान ने जला दिया, उस संसार में उस दीप को जलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिस दीप को भगवान ने जला दिया, उस दीप को जीवन में कोई व्यक्ति बुझा। तो कहते हैं कुछ भी हो, जब तक कृपा ठाकुर जी की, तब तक इस पृथ्वी का पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। बोले हनुमान जी महाराज की। कई संत ब्रज में गाया करते हैं, प्रभु ने जिंदगी दी है हमें जीना नहीं आए। प्रभु ने जिंदगी दी है
का नाम अमृत है। सभी लोग गाएंगे प्रेम और भाव से। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें पीना नहीं आता। बड़ा अनमोल जीवन है, जिसे देवता तरसते हैं। अनमोल जीवन है, जिसे देवता तरसते हैं। मगर उपदेश हमको अब अपने मन में नहीं आता। अरे उपदेश हमको भी अपने मन में नहीं आता। भूखा नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। बहुत उपदेश होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। उपदेश होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। हमें सुनना तो आता है, सुनाना क्यों नहीं आता। हमें सुनना तो आता है, मगर सुनाना नहीं आता। कभी देना कभी देना, यही व्यवहार करते हैं। मगर देना तो आता है, मगर देना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। ये जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ये जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। हमें जीना नहीं आता। जीना नहीं आता। हमें जीना नहीं प्रभु ये जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। जीना नहीं आता। जीना नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। प्रभु ने हमें जीवन को इतना सुंदर दे दिया है, इस जीवन में हम हर कार भगवान का भजन भी कर सकते हैं, भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं, संत बन सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, वैराग धारण कर सकते हैं और दान भी दे सकते हैं। कलियुग का चौथा चरण दान देना ही होता है। लेकिन महाराज कई लोग क्या सोचते हैं, वैसे लाख 2 लाख करोड़ों पानी में बह जाते हैं, लेकिन
कहते हैं राम जी ने शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई और भागवत कथा में भी वेद व्यास जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई। श्रवण कीर्तनम अर्चनम वंदनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कहते हैं श्रवण किसने की? महाराज परीक्षित ने, जो कि आप सभी एक श्रोता बन के भगवान की कथा का रसपान कर रहे, श्रवण कर रहे हैं। जो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का पान कराया, तो सुखदेव जी ने क्या किया? सुखदेव जी ने कीर्तन किया है, ध्रुव ने कीर्तन किया है, प्रहलाद ने कीर्तन किया है, और जिसने भजन किया है, कीर्तन किया है, भगवान उसे दर्शन देने के लिए अवश्य आए। और श्री रामचरितमानस में राघवन सरकार शबरी से 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति संतों का सानिध्य मिल जाए, ये भी भक्ति है। सत्पुरुषों का सानिध्य मिल जाए, वो भक्ति है। और दूसरी भक्ति जो आपके जीवन पर चल रही है, संतों का सानिध्य मिल रहा है आपके जीवन में, तो भक्ति निरंतर चल रही है। इस कथा को सुनना तभी सार्थक बन सकता है जब आप इस कथा को अपने जीवन में धारण करें। जो कि मैंने आपको प्रथम दिन बताया था, कथा सुनना 3 प्रकार का होता है। एक